गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने विंड करंट के बारे में पढ़ा था कि उसके कई रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न हमने पढ़ा था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जो इक्वेटर होते हैं वहाँ पर सन की हीट सबसे ज़्यादा होती है और पोल्स में बहुत कोल्ड रीजन होता है जहाँ थ्रू आउट द ईयर आइस रहती है, ठंडा रीजन होता है। तो इक्वेटर मैक्सिमम हीट होता है वहाँ पर। जैसे ही वहाँ पर जो विंड्स होती हैं वो वार्म होती हैं, ऊपर राइज करना शुरू कर देती है और उसकी जगह पोल से आने वाली जो विंड्स होती है, कोल्ड विंड्स होती हैं, वो अपनी जगह बना लेती हैं। फिर वो कोल्ड विंड्स वापस उस लैंड के कांटेक्ट में आकर के वार्म होती हैं और ऊपर राइज करना स्टार्ट हो जाती है और वापस से नीचे की तरफ क्या आ जाती है, कोल्ड विंड्स। तो इस तरह से विंड करंट जनरेट होते हैं। दूसरा रीज़न हम आज पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो ज़मीन होती है बहुत जल्दी हीट गेन करती है सन से, और पानी बहुत धीरे धीरे हीट गेन करता है या पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। और उसी तरह से जो लैंड होता है वो अपनी हीट को बहुत जल्दी लूज़ कर देता है, लेकिन पानी बहुत धीरे धीरे हीट को लूज़ करता है। इन चैप्टर 4 वी डिस्कस्ड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। चैप्टर 4 के अंदर हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़े थे। Near the equator, the land warms up faster and the temperature of the land is higher than that of water in the ocean during summer. इक्वेटर के पास में ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था कि बहुत जल्दी हीट गेन कर लेती है लैंड। लेकिन जो ओशन का वाटर है वो समर सीज़न में बहुत धीरे 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 हीट को गेन करता है और टेम्परेचर ऑफ लैंड, जो ज़मीन का टेम्परेचर होता है, वो बहुत हाई हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। उस ज़मीन के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो उस लैंड के कांटेक्ट में आकर के गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो ऊपर उठती हैं तो जो ओशन से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो अपनी जगह बना लेती हैं। ओशन से आई हुई हवा उस लैंड के कांटेक्ट में आकर के गर्म हो जाती है, वो भी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। फिर से ओशन से आने वाली हवाएं ले लेते हैं। तो दीज आर नोन एज मॉनसून विंड्स। इनको बोलते हैं मॉनसून विंड्स। जब समर सीज़न के अंदर इस तरह से जो हॉट एयर होती हैं और कोल्ड एयर होती हैं जो इस तरह से जनरेट होती हैं, उनको हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स। द वर्ड मॉनसून फाइंड इट्स रूट्स इन द अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीज़न। जो मॉनसून का जो मॉनसून वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न, ऋतुएं। द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन इन विंटर। सर्दियों के मौसम में जो हवाएं होती हैं लैंड से कहाँ पर जाती हैं, ओशन की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड। जो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, बस सर्दियों के मौसम में ज़मीन से ओशन की तरफ जाती हैं हवाएं, और गर्मी के मौसम में ओशन से ज़मीन की तरफ आती हैं। ओशन से तो ज़मीन की तरफ आती हैं, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, और जब ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती हैं तो उनको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो विंटर के सीज़न में ज़मीन से ओशन की तरफ जाती हैं और उस समय क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। द ओशन विंड ब्रिंग रेन बाय कैरिंग वाटर अलोंग विथ इट। लेकिन जो ओशन से चलने वाली जो हवाएं होती हैं जिनको हम मॉनसून विंड्स बोलते हैं, वो अपने साथ में बहुत सारा पानी लेकर के आती हैं, क्योंकि उनकी जो हवाएं होती हैं उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बरसात साथ में लाती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। क्योंकि समुद्र के ऊपर से चलने वाली हवाएं हैं तो उनके अंदर बहुत सारा पानी होता है, वाटर वेपर होती है। इवॉपरेशन के थ्रू पानी इवॉपरेट होता रहता है और वो कहाँ पर जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में हवाओं के अंदर। तो वो अपने साथ में बहुत सारा पानी लेकर के आती हैं और बारिश का कारण बनती हैं। वी ऑलवेज फील हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड व्हेन इट रेन्स। रेन इज़ ब्रॉट बाय द क्लाउड्स। In India, farmers for their harvest majorly depend on rains. Many folk songs are associated with clouds and rain. If you know such songs, sing and enjoy with your friends. One is given for you. अब बारिश का मौसम हमेशा हमें
खुशहाली लेकर के आता है। भारत जैसा देश जहाँ पर जो किसान होते हैं पूरे साल भर बारिश का इंतज़ार करते हैं। हमारे भारत की जो फसल होती है वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड करती है कि अगर बरसात अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये बारिश कौन लेकर के आते हैं? बादल लेकर के आते हैं, अपने साथ में पानी की छोटी छोटी बूंदें लेकर के आते हैं। तो ये आपने पढ़ा है वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल के अंदर क्या होता है, जो ओशन का या वेल्स का, रिवर्स का पानी इवोपरेट होते करके ऊपर जाता है वेपर की फॉर्म में। ऊपर जा कर के वो पानी कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर के वो वापस किस फॉर्म में आ जाता है? पानी की फॉर्म में। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं ये मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एक बहुत बड़ी बूंद बना लेती हैं और बारिश का कारण बनती हैं।